हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। मैं कल के टॉपिक को ही कंटिन्यू करूँगा। कल हमने मेटल कटिंग की एनालिसिस की थी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इन्वॉल्व एंड द वेलोसिटी। आज हम मेटल कटिंग की एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक टूल एंड वर्कपीस डायग्राम मैंने बनाया है। इसमें हमें शो करना है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो पहला सेट का जो फोर्स लग रहा है वो तो पहले हमारा कटिंग फोर्स लग रहा है, जो कि इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको मैंने एफ एस से शो किया है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जब ये एक स्ट्रोक कटिंग कर लेता है तो फिर उसके बाद इसे फीड लेना होता है, जो कि फीड ये वर्टिकल डायरेक्शन में लेता है। तो इसको मैंने शो किया है एफ वी से। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये जो है एफ एच इज परपेंडिकुलर टू एफ वी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और हमें मालूम है कि कटिंग फोर्स फीड फोर्स से ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें जो फोर्स की कटिंग की टाइम ज़रूरत होती है, फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रिमूव करने के लिए। सो एफ एच इज़ ग्रेटर देन एफ वी। ओके। अब मैं इसका फोर्स ट्राइंगल बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। एफ एच, ये मैंने उसके परपेंडिकुलर बना दिया वर्टिकल फोर्स, और ये रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। और रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी R इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एच स्क्वायर, डेट इज कटिंग फोर्स स्क्वायर, प्लस एफ ई स्क्वायर, डेट इज फीड फोर्स स्क्वायर। हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक सर्किल बना दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 पॉइंट्स की यूज़ से हम एक सर्किल बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। R जो है वो इस सर्किल का डायमीटर शो करता है, और इसको हम मर्चेंट सर्किल भी कहते हैं। ओके। अब बात करेंगे सेकंड सेट ऑफ फोर्स जो कि मेटल कटिंग में लगता है, दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को मैंने एफ से डिनोट किया है और नॉर्मल फोर्स को मैंने एन से डिनोट किया है। आप देख सकते हैं जैसे कि जब टूल चिप रिमूव करता है तो चिप जो है वो टूल के रैक सरफेस पे स्लाइड करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को मैंने यहाँ एक्सटेंड करके एफ से डिनोट कर दिया है, और नॉर्मल जो है हमेशा फ्रिक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, तो इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है इसके, और ये इसका रिजल्टेंट हो गया है। अब हम जानते हैं कि F इक्वल टू दैट फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स होता है फ्रेंड्स। तो म्यू को हम F अपॉन एन भी लिख सकते हैं। म्यू को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और म्यू होता है tan इंटू लैम्डा। लैम्डा जो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो tan लैम्डा को हम लिख सकते हैं tan लैम्डा इज इक्वल टू F बाई एन। ओके। सिंस ये जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अल्फ़ा। अब हम tan लैम्डा अगर लगाते हैं तो F बाई एन हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा लैम्डा फ्रेंड्स। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स को मर्चेंट सर्किल में ड्रॉ करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये टूल चिप के नॉर्मल से अल्फ़ा एंगल से होके अल्फ़ा एंगल एफ बनता है, दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स और उसका रिजल्टेंट आर। तो आइए अब हम बात करते हैं तीसरे सेट ऑफ फोर्स जो कि मेटल कटिंग में लगता है, वो है शेयर फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। शेयर फोर्स को मैंने एफ एस से डिनोट किया है और नॉर्मल फोर्स को मैंने एफ एन से डिनोट किया है। शेयर फोर्स वो होता है जो शेयर प्लेन पे लगता है जब चिप रिमूवल होता है। तो शेयर फोर्स शेयर प्लेन पे लगेगा तो एफ एन वो इस प्लेन पे लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। एफ एस
और इसके परपेंडिकुलर मैं नॉर्मल फोर्स खींच दूँगा, बना दूँगा, ये हो जाएगा Fn। और अब हम इसको मर्चेंट सर्किल डायग्राम में अगर शो करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम मिलेगा। अब आइए हम तीनों सेट ऑफ फोर्सेस को एक सर्किल में ड्रॉ करते हैं और एक कंप्लीट मर्चेंट सर्किल डायग्राम बनाते हैं। ये ड्रॉ कर लिया हमने एक सर्किल। ये लाइन है एक नॉर्मल लाइन। अब हम पहला फोर्स ड्रॉ करेंगे, डेट इज़ हॉरिजॉन्टल फोर्स, कटिंग फोर्स FH, वर्टिकल फोर्स डेट इज़ फीट फोर्स, और इसका रिजल्टेंट जो होगा इसके सेंटर से होके पास होगा। ये हो गया फ्रेंड्स रिजल्टेंट। अब हम ड्रॉ करेंगे सेकंड सेट ऑफ फोर्स, डेट इज़ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा नॉर्मल से अल्फ़ा एंगल दूर पे होगा। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाएंगे। ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स और ये इसका रिजल्टेंट। नॉर्मल को हम एन से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब हम तीसरा और आखिरी सेट बनाएंगे, दैट इज़ शियर फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। शियर फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स पे अल्फ़ा एंगल की दूरी पे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके परपेंडिकुलर हम बनाएंगे इसका नॉर्मल और ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। शियर फोर्स को हम Fn से डिनोट करेंगे, Fs से डिनोट करेंगे, सॉरी, इसको हम डिनोट करेंगे Fn से, ठीक है फ्रेंड्स। ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, सॉरी ये एंगल हो जाएगा फाई, दैट इज़ रैक एंगल। ये एंगल हो जाएगा लैम्डा। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये 90 डिग्री है, ये लैम्डा है। एक ट्रायंगल का तीनों डिग्री का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 90 प्लस लैम्डा हम माइनस करेंगे तो ये एंगल हमें मिलेगा 90 डिग्री माइनस लैम्डा। ओके, अब हम मान लेते हैं कि ये एंगल x है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स और नॉर्मल लाइन के बीच का एंगल देखें तो ये टोटल 90 डिग्री बनता है। तो इस x को हम निकालेंगे, x प्लस 90 डिग्री माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 कट हो जाएगा तो x हो जाएगा फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी, मैं इस अल्फ़ा एंगल को देखना भूल गया था। तो आप इस ट्रायंगल में देखें तो FH और नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 90 डिग्री माइनस लैम्डा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारे पास बचेगा x इक्वल टू लैम्डा माइनस अल्फ़ा। तो इस हम x को लैम्डा माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा रैक एंगल है और फाई जो है शियर प्लेन एंगल है। तो यहाँ आपका बनता है एक मर्चेंट सर्किल डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर फोर्स याद रखना है कि कहाँ के कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है और किस जगह पे कौन सा एंगल लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक यू।